हेलो स्टूडेंट। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का कंप्लीट अध्ययन हम लोगों ने किया है। आइए बीएससी सेकेंड ईयर एंड एमएससी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए यूवी विजुअल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो पहला टर्म आपके सामने लिखा हुआ है क्रोमोफोर। क्रोमोफोर्स क्या होते हैं? द टर्म क्रोमोफोर was originally used to denote a functional group or some other structural feature, the presence of which impart a color to a compound. एब्जॉर्प्शन के लिए सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्बेंस के लिए जो ग्रुप रिस्पांसिबल होता है किसी मॉलिक्यूल में, उसी को क्रोमोफोर कहा जाता है। कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि रिस्पांसिबल होते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए, जिनका हम पिक बहुत अच्छे से देख पाते हैं, जिससे कि स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड किया जाता है। A functional group which exhibit absorption of electromagnetic radiation in the visible or ultraviolet region is called as the chromophore। जैसा कि अभी हमने आपको बताया उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस हुआ है। अब डिफरेंट टाइप के क्रोमोफोर आपके सामने हैं और किस लैम्डा पे वो एब्जॉर्प्शन उसका आता है, कितने पे पीक आती है और इसमें किस प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं, ये आपके सामने है। सी डबल बॉन्ड सी, अगर इस टाइप के उसमें ग्रुप हैं तो वो एक क्रोमोफोर की तरह काम करेगा और इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पाया जाएगा और यही रिस्पांसिबल होगा यूवी विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसका लैम्डा मैक्स आता है 171 मैक्सिमम पे ये एब्जॉर्ब कर जाता है। और ये इसके एग्जाम्पल और सॉल्वेंट, जिस सॉल्वेंट में इसको काम किया जाता है वो होता है हेक्सेन। दूसरा यहाँ पे है सी डबल बॉन्ड ओ, मतलब कार्बोनिल ग्रुप। इसमें दो प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं और कितने पे एब्जॉर्ब होता है, एक 290 180 पे, और हेक्सेन इसका सॉल्वेंट में यूज किया जाता है। एनओ ग्रुप भी क्रोमोफोर है एक तरीके से। दूसरा हम टर्म्स पढ़ेंगे ऑक्सोक्रोम क्या होता है। ऑक्सोक्रोम सिंपली मैं आपको बताऊं तो ऐसे ग्रुप जो क्रोमोफोर से लगे होते हैं और एब्जॉर्बेंस को घटा बढ़ा देते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब करना तो नहीं कहेंगे, ये एब्जॉर्बेंस के लिए रिस्पांसिबल नहीं होते हैं, लेकिन एब्जॉर्बेंस को इफेक्ट डालते हैं ऐसे ग्रुप। An oxochrome is a group which itself does not act as a chromophore, but when attached to a chromophore is shift the absorption maximum towards the longer wavelength along with an increase in the intensity of absorption। जुड़ जाने से या तो उसकी इंटेंसिटी को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या लॉन्गर वेवलेंथ या लोअर वेवलेंथ पे, दोनों पे कर सकते हैं। यहाँ भरे लॉन्गर वेवलेंथ लिखा है कि लेकिन दोनों में कर सकते हैं, घटा बढ़ा दोनों कर सकते हैं। जैसे बेंजीन पे लैम्डा मैक्स आपका आता है 254 nm पे, लेकिन अगर वही एनिलीन लगा दिया जाए, मतलब NH2 ग्रुप लगा दिया जाए बेंजीन में, वो एनिलीन हो जाएगा तो उसका लैम्डा मैक्स बढ़ करके 280 हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं चेंज इन द पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन। जैसे कि अभी हमने पढ़ा ऑक्सोक्रोम के अनुसार घट बढ़ जाता है, तो ये घटता बढ़ता रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसका भी कुछ टर्म दिया जाता है कि किस टर्म में उसको कितने प्रकार के ये शिफ्टिंग हो सकती है। स्पेक्ट्रम के जो पिक आएंगे वो शिफ्ट होगा क्रोमोफोर की वजह से या अन्य किसी काज से। तो वो कितने प्रकार का होता है, वो 4 प्रकार का होता है। इसमें पहला है बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रिव शिफ्ट। इट्स इन्वॉल्व द शिफ्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड द लॉन्गर वेवलेंथ। अगर कोई 250 लैम्डा मैक्स पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अगर वो शिफ्ट करके 270 nm पे चला जाए
तो वो कहा जाएगा कि बैथोक्रोमिक शिफ्ट इसमें हुआ है। इट कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय द 3 डिफरेंट मेथड एज गिवन बिलो। पहला किसके कारण हो सकता है? एन अटैचमेंट ऑफ एन ऑक्सोक्रोम टू द क्रोमोपोर। दूसरा बाय कॉन्जुगेशन ऑफ 2 आर द मोर क्रोमोफोरिक ग्रुप। कॉन्जुगेट में अगर और भी फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कॉन्जुगेशन में आ जाए तो उससे भी बढ़ जाता है। बाय यूजिंग सॉल्वेंट ऑफ लोअर पोलरिटी, कम पोलरिटी की अगर सॉल्वेंट को यूज करते हैं तो उससे भी लैम्डा मैक्स बढ़ सकता है। दूसरा है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट में क्या होता है कि लैम्डा मैक्स घट जाता है, कम हो जाता है। अगर 250 पे लैम्डा मैक्स आ रहा है, अगर उसमें से कॉन्जुगेशन को हटा दें या सॉल्वेंट ज़्यादा पोलर का लगा दें, अगर ऐसी स्थिति आती है, या कोई ऐसा ग्रुप ऑक्सोक्रोम लगा दें जिससे कि उसकी वेवलेंथ को, एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ को, लैम्डा मैक्स को घटा दे, तो वहाँ पे होता है ब्लू शिफ्ट या रेड शिफ्ट। जैसे कि अभी बताया हमने 250 है 230 हो जाए, 240 हो जाए, 245 हो जाए, तो ये घट गया, तो इसमें हो गया ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। आप समझ गए होंगे। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट क्या होता है? हाइपरक्रोमिक इफेक्ट वो होता है अगर इंटेंसिटी को बढ़ा दे, जैसे पिक की इंटेंसिटी बढ़ गई, एब्जॉर्बेंस उसी वेवलेंथ पे एब्जॉर्बेंस बढ़ गया, तो वो हो जाता है जैसे कि ऑक्सोक्रोम के इफेक्ट से वो बढ़ जाता है कभी, तो ये होता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट वो होता है जिसमें कि इंटेंसिटी को घटा देता है। मतलब जितनी अच्छी पीक अगर शार्प आ रही है ऊपर की तरफ और वो उसकी इंटेंसिटी घट जाए, एब्जॉर्बेंस घट जाए, इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय द ग्रुप विच डिस्टार्ट द ज्योमेट्री अगर डिस्टार्शन होती है तो उससे हाइपोक्रोमिक शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है कि हाइपरक्रोमिक शिफ्ट ऊपर इंटेंसिटी गई है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट नीचे इंटेंसिटी हो गई है पिक की। अगर पिक शिफ्ट हो जा रहा है कम वेवलेंथ की तरफ तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट ज़्यादा वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो वो हो गया आपका बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। ये चारों टर्म्स आप बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। अब चॉइस ऑफ सॉल्वेंट हम कैसा लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन बनाने के लिए जिसका हम रिकॉर्ड करेंगे यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम, तो उस मॉलिक्यूल को या उस मटेरियल को जिस पे इफ़ेक्ट डालना है यूवी विजुअल रेडिएशन का, उसमें किस प्रकार के सॉल्वेंट में उसको सॉल्यूशन बनाएंगे, उसके लिए दे नीड्स टू द ट्रांसपेरेंट एंड डू नॉट इफेक्ट द फाइन स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम द वाइब्रेशनल इफेक्ट। उसका कोई स्ट्रक्चरल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। पोलर सॉल्वेंट जनरली टेंड टू काज दिस प्रॉब्लम। अगर पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो उपरोक्त कारण को बढ़ा देगा, इसलिए हमें पोलर सॉल्वेंट न लेकर के नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज किया जाता है। सेम सॉल्वेंट मस्ट बी यूज्ड व्हेन कंपेयरिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा फॉर द आइडेंटिकल पर्पज। अगर पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो उसका भी इफेक्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से पड़ जाता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड में। सॉल्वेंट फॉर द अल्ट्रावायलेट एंड विजुअल रीजन के लिए जो यूज किए जाते हैं वो आपके सामने हैं। वाटर अगर यूज करते हैं तो उसका लोअर वेवलेंथ 180, लिमिट 210 होती है, 210 डाई मेथाइल ईथर की होती है। एथेनॉल की लोअर वेवलेंथ होती है 220 पे, हेक्सेन की 195, साइक्लोहेक्सेन की 195, कार्बन टेट्राक्लोराइड की 260, 210 लोअर वेवलेंथ वाली होती है डाई मेथाइल ईथर की। तो इसमें से जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है जैसे एथेनॉल हो गया, हेक्सेन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इन सब का हम जनरली यूज करते हैं एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, हम अगले टर्म पे पढ़ेंगे सॉल्वेंट इफेक्ट।